पहचाने, कहाँ है महिला एंकर्स? चिल्लाएं अब, चिल्लाएं एक ही सुर में, सारे के सारे चिल्लाते हैं। मुझे इंतजार है कि आप डिबेट करवाइए। कहाँ है महिला एंकर्स? कब करवाएंगे डिबेट आप बिल्किस बानो पर? कहाँ है चूड़िया बेचने वाली? कहाँ है नागी डांस करने वाले? कहाँ है गर्भवती हथनी की मौत पर आंसू बहाने वाली? मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। एक भी पत्रकार, यहां तक कि महिला पत्रकार भी एक महिला का दर्द नहीं समझ रही हैं। वो महिलाएं भी, यानी वो महिला पत्रकार भी जो स्टूडियो में बैठकर रो दिया करती थीं, दुख होता है कहती थीं, गुस्सा आता है उन्हें इस तरह की घटनाएं जब सामने आती थीं, और किस तरह से वो भावुक अंदाज में बताती थीं कि लग रहा था निर्भया कांड के बाद इस तरह का कोई भी कांड नहीं होगा। लेकिन उनको रोना उन घटनाओं पर आ गया, और आ भी सकता है। इस पर कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो इंसान भावुक हो जाता है। लेकिन ये जो आंसू हैं, ये अब बिल्किस बानो को लेकर क्यों आंखों में नहीं आए? किसी भी महिला पत्रकार ने हल्ला क्यों नहीं बोला? सारे महिला पत्रकार खामोश हैं। इसको लेकर एक वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। एक मुस्लिम बेटी है जिसने तमाम सवाल इन महिला पत्रकारों से पूछे हैं, उन महिलाओं से पूछे हैं जो हल्ला बोला करती थी, जो मास्टर स्ट्रोक के सहारे ये कहा करती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो महिला पत्रकार पूरी तरह से खामोश हैं, और उनकी खामोशी को लेकर ये मुस्लिम बेटी कई सवाल खड़े कर रही है। ये आप सुनिए कि महिला की असमत रेजी करने वालों को सजा के बावजूद उन्हें रिहाई दिलवाना, ये कहाँ का न्याय है सर? कहाँ है महिला की विकास की बातें करने वाली? कहाँ है सारी नेत्रियां? कहाँ है जो कहती कि मैं महिलाओं की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं महिला के नेतृत्व करने के लिए आई है, महिलाएं अपनी ताकत पहचाने? कहाँ है महिला एंकर्स? चिल्लाएं अब, चिल्लाएं एक ही सुर में, सारे के सारे चिल्लाते हैं। मुझे इंतजार है कि आप डिबेट करवाइए। कहाँ है महिला एंकर्स? कब करवाएंगे डिबेट आप बिल्किस बानो पर? कहाँ है चूड़िया बेचने वाली? कहाँ है नागी डांस करने वाले? कहाँ है गर्भवती हथनी की मौत पर आंसू बहाने वाली? क्यों खामोश है मीडिया? क्यों गूंगी हो गई ये मीडिया? क्यों ताले पड़ गए गूंगे मीडिया के मुंह पे? एक महिला का दर्द एक महिला समझ सकती है, ये कहा जाता है, लेकिन अब ये कहावत सच होते हुए नजर आ रही है मुझे कि एक महिला ही एक महिला की दुश्मन होती है। शर्म आनी चाहिए वो महिलाओं को, बल्कि मैं महिलाओं नहीं कहूंगी उनको, एक है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि एक हैवान ही हैवान का साथ दे सकता है। जो हार माला फूल डाल करके ऐसे स्वागत करा जा रहा है, ऐसे स्वागत किया जा रहा है उन दोषियों का, जैसे लग रहा है कि उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके आए, देश का बहुत नाम रोशन करा है। कंगना रनौत को तो जेड प्रेस सेक्रेटरी दे दी जाती है, कि बिल्किस बानो जेड प्रेस सेक्रेटरी दी जाएगी? जेड प्रेस सेक्रेटरी छोड़ो, और उन दोषियों को सजा ही दे दिया जाए, सिर्फ जुमलों की बौछार ना करें। तो इस बेटी ने उन तमाम महिलाओं को आवाज लगाई है जो महिलाएं आज पूरी तरह से शांत हैं। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, अंजना उम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, अदिति त्यागी हो, ये तमाम वो महिलाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान को लेकर प्रोग्राम भी करती हैं, जो कि पत्रकार हैं, और जो एक्ट्रेस हैं वो भी बोला करती थी, और जो आज मंत्री बने हुए बैठी हैं वो भी महिला सम्मान को लेकर, महिला की अस्मिता को लेकर ज्ञान दिया करती थी। लेकिन आज जब बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, वो भी 15 अगस्त के दिन, जिस दिन देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा था और प्रधानमंत्री मोदी अमृतकाल में जीने के वादे कर रहे थे, उस वक्त इस अमृतकाल के दौर में 11 दोषियों को, जो कि बलात्कार और हत्या के दोषी थे, उनको रिहा कर दिया गया। आप सोचिए उस महिला के बारे में जिस महिला ने कानूनी लड़ाई लड़ते हुए इन 11 दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था, उसके मन पर क्या बीत रही होगी? क्या न्याय के प्रति जो भरोसा उसका था, क्या वो बाकी रहा होगा? और आप कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है। जी हाँ, बाकी बदल रहा है, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि बलात्कारियों के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, समर्थन में लोग खड़े होने लगे हैं और अलग अलग तरह के तर्कों के साथ ये कहने लगे हैं कि नहीं, अब इनको बलात्कारी भी नहीं कहा जा सकता। एक वीडियो हम आपके सामने रखते हैं, ये देखिए। विश्व हिंदू परिषद के ये नेता हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने सजा काट ली है।
इसलिए अब उनको बलात्कारी नहीं कह सकते। यानी उनके सजा काटने के बाद उनका जो आरोप है, जो बलात्कार उन्होंने किया, उनको भूल जाना चाहिए। देखिए वीडियो। माल्यार्पण करते हैं, अगर उनको मिठाई खिलाते हैं तो परिजनों को कोई कैसे रोक सकता भाई? वो तो सजा काट के आए ना, अब वो सजा मुक्त लोग हैं। आप उनको आप इस समय बलात्कारी नहीं कह सकते। एक बात। सर, बलात्कारी होता है, चाहे सजा काटने से बलात्कारी ही रहेगा। तो आपने वीडियो देखा, कितनी शर्मनाक बयानबाजी है ये कि किस तरह से ये बलात्कारी के समर्थन में कथित तौर पर खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनको बलात्कारी कहना सही नहीं है। जिन्होंने बलात्कार किया है उनको बलात्कारी कहना सही नहीं है। इस तरह की मानसिकता के लोग जब नेशनल टेलीविजन पर आकर बैठकर बिना झिझक बलात्कारियों का कथित तौर पर जब समर्थन करते हैं तो सोच लीजिएगा, हाँ बाकी हमारा देश बदल रहा है और ये न्यू इंडिया है, इसमें सब कुछ किया जा सकता है। इसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये कह सकता है कि जो बलात्कारी है वो संस्कारी है क्योंकि वो ब्राह्मण थे। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है और इस तरह के बयान सामने एक के बाद एक आ रहे हैं। अंत में सवाल वही, जिस तरह से इन महिला पत्रकारों को लेकर, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वैसे तो सभी पत्रकारों को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वो महिला पत्रकार जो एक महिला का दर्द समझती थी, एक महिला का दर्द महसूस करके रिपोर्टिंग करती थी, पत्रकारिता करती थी, आज वो बिल्कीस का दर्द आखिर क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि बिल्कीस एक मुस्लिम है? क्या उसको मुस्लिम के चश्मे से देखना जरूरी है? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ जाता हूं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स के सहारे से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।